Dear students, hello everyone. I am Deepak Poddar and this is your lovely YouTube class KP classes. Or today's topic is class 11 physics, scalar and vector quantities. और this is very interesting chapter. प्यारे बच्चों, आज मैं आपको वो सदिश और अदिश का जो चैप्टर पढ़ा रहा था उसका तीसरा पार्ट में करने जा रहा हूँ और उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और आज हम चर्चा करेंगे सदिश और अदिश में समतलीय सदिशों का वियोजन। ठीक है, समतलीय सदिशों का वियोजन। नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, है ना, नाम से ही पता चल रहा है कि समतलीय माने एक तल में सदिश हैं उसका वियोजन हो रहा है। ठीक है ना, अर्थात रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन प्लेन। ठीक है ना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, है ना, इन प्लेन वेक्टर्स इन प्लेन। ठीक है, तो सबसे पहले ये कहते किसको हैं इसका डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए और या मैं लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिए। किसी सदिश को दो या दो से अधिक सदिशों में विभाजित करना। ठीक है, किसी सदिश को दो या, लिख लीजिए, किसी सदिश को दो या दो से, ठीक है ना, दो या दो से अधिक सदिशों में विभाजित करना। किसी सदिश को दो या दो से अधिक सदिशों में विभाजित मतलब हुआ बांटना, विभाजित करने की प्रक्रिया। ठीक है ना, इसका जो प्रक्रिया जो करते हैं उसे हम सदिश का वियोजन कहते हैं। करने की प्रक्रिया को सदिश का वियोजन कहते हैं। सदिश का वियोजन कहते हैं, वियोजन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, यानी कि किसी सदिश को दो या दो से अधिक वियोजन, योजन मैंने जोड़ना, वियोजन टूटना। ठीक है ना, तो एक सदिश को, है ना, दो या दो से अधिक सदिशों में तोड़ना वियोजन करना कहलाता है। ठीक है ना, तो इस पर आज हम जो चर्चा करते हैं, डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। एक चित्र बनाएंगे हम लोग और इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, एक चित्र बना लेते हैं हम लोग। ये रहा बच्चों एक्स एक्सिस, ठीक है, ये रहा आपका वाई एक्सिस, है ना, और ये रहा आपका, है ना, जो वेक्टर हमने लिया है P, ये P है वेक्टर आपका। यहां पर A नाम दे दीजिए, यहां से एक लंब खींचिए, M नाम दे दीजिए, यहां पर एक लंब हो गया, इसका नाम N दे दीजिए। ये O आपका मूल बिंदु है। ये फिगर आप देख लीजिए, ठीक है ना, फिगर 1 क्लियर है बच्चों, देख रहे हैं, यानी एक्स एक सदिश है OA जिसका नाम हमने दिया है P। एक सदिश है OA जिसका नाम हमने दिया है P, याद रखिएगा। ये एक बिंदु है, ये लंब डाला हुआ है, ठीक है ना, लंब डाला हुआ है ये, ठीक है, और ये कोण आपका थीटा है, ये कोण आपका थीटा है। तो ये दो सदिश में टूटा। आप लोग 10 में पढ़े होंगे, 9-10 में, कि यदि कोई प्लेन में कोई लाइन सीधी रेखा में है तो चाहे तो एक्स एक्सिस में है चाहे तो वाई एक्सिस में, है ना, लेकिन यहां पर क्या है, ये दोनों एक्सिस में जा रहा है, तो इस एक्सिस को हम लोग px मान लेते हैं। ठीक है ना, px क्लियर है, और इसको हम लोग मान लेंगे py। यही दो वियोजन हुआ, देखिए p का वियोजन हुआ, यानी कि ये पॉइंट जो है आपका, ये पॉइंट या ये पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट में भी है और वाई कोऑर्डिनेट में भी है ना, एक्स नियामक में भी है और वाई अक्ष में भी है ये। ठीक है ना, समझ में आ रहा है।
तो ये दो भाग में टूट गया ओ ए जो है। क्लियर है? तो लिखते हैं और इसका एनालिसिस करते हैं हम लोग। माना ओ ए बराबर पी, लिख लीजिए, माना ओ ए बराबर पी। देख रहे हैं आप लोग, ओ ए क्या है आपका? पी है, जो कहां पर है? एक्स और वाई अक्ष में है, ठीक है ना? तो एक्स के साथ ये कितना कोण बनाता है? थीटा। जो एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है, लिख लीजिए इसको। माना ओ ए पी वेक्टर है, सदिश है, जो एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है, ठीक है ना? समझ में आ रहा? और ये थीटा कोण बनाने के क्रम में ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में वियोजित हो गया, है ना? तो एक्स एक्सिस एवं वाई एक्सिस में वियोजित होकर क्या करता है? ये दो समकोणिक घटक में वियोजित हो जाता है, जो दो समकोणिक घटक, देख रहे हैं ना? एक्स अक्ष और वाई अक्ष में वियोजित हो जाता है। प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, है ना? इसको नोट कर लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देख रहे हैं आप, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष में वियोजित हो गया, ये क्लियर है? मैं इधर आ जाता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना? क्लियर है? या रोक कर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर है? ठीक है बच्चों। अब देखिए, इसको मैं मिटाता हूं क्योंकि जगह मेरे पास यही है। तो और बच्चों, इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, है ना? ठीक है? अब देखिए, ए से एक्स अक्ष पर ए एम लंब खींचा। ए से एक्स अक्ष पर ए एम एवं वाई से ए से एक्स अक्ष पर ए एम एवं, ऐसे ही लिख देते हैं, वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर ए एन लंब डाला या खींचा, ये लंब मान लीजिए, ठीक ना? समझ में आ रहा? तो ओ एम को मूल बिंदु मान रहे हैं हम। ओ एम बराबर कर दिए पी एक्स, ठीक है? और ओ एन बराबर पी वाई। दिख रहा है सबको? समझ में आ रहा है? पी वाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको क्या कहेंगे? पी वाई घटक, इसको क्या कहेंगे? पी एक्स घटक, ठीक है ना? दो घटक में टूट गया ये। तो P बराबर पी एक्स प्लस पी वाई। समझिएगा बच्चों, देखिए P बराबर क्या हो गया? पी एक्स प्लस पी वाई, है ना? ऐसे भी हम लोग वेक्टर में आप लोग पढ़े, मैंने पढ़ाया आपको। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई के जगह पर ये वाई हो गया। दोनों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी P है, तो पी एक्स पी वाई P रिजल्टेंट हो गया वो। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं आ रहा है समझ में, है ना? अब समकोण त्रिभुज ओ ए एम, ठीक है, देखते हैं। समकोण त्रिभुज ओ ए एम में, ठीक है, ओ ए एम में साइन थीटा बराबर, बोलिए, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण P बाय H, ठीक ना? तो हो जाएगा AM बाय OA, AM बाय OA, दिख रहा है? AM बाय OA। तो AM हमको पता है PX है
और ओ ए हमको पता है पी है, ठीक ना। इसको लिख देते हैं हम लोग, ए एम को पी एक्स और इसको पी। क्लियर है। तो पी एक्स इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, पी एक्स इक्वल टू हो गया पी साइन थीटा। दिख रहा है ना, या ऊपर लिख दें, ऊपर लिख देता हूं मैं, ठीक है, ऊपर लिख देता हूं, अच्छे से समझिएगा, है ना। पी एक्स इक्वल टू पी साइन थीटा, इसको 1 नंबर कर देते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस थीटा बराबर, इसी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ओ ए एम में ही कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ओ एम बाय ओ ए, ओ एम बाय ओ ए इक्वल टू, बोलिए ओ एम का वैल्यू पी एक्स, सॉरी ये पी ए एम, ए एम, ए एम पी वाई था बच्चों, ये गलती हो गया, पी वाई था ये, तो पी वाई बराबर हो गया ये, ठीक है। जरा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, सॉरी, ये साइन थीटा बराबर ए एम बाय ओ ए, और ए एम मेरा था ए एम यानी कि ओ एन के इक्वल है ये, ए एम जो है हमारा ओ एन के इक्वल है ये, तो पी वाई बाई पी, सॉरी, क्लियर है। और पी वाई बराबर पी साइन थीटा, और कॉस थीटा बराबर हो गया ओ एम बाय ओ पी, ओ एम बाय ओ ए, सॉरी, तो ये हो गया आपका पी एक्स बाय पी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो पी एक्स इक्वल टू हो गया पी कॉस थीटा, ये 2 नंबर, ये पी वाई कर दीजिए यहां पर, है ना, क्लियर हो लीजिएगा। एक बार देख लीजिए फिर से बच्चों, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था बोलने में सिर्फ। समकोण त्रिभुज ओ ए एम में, ठीक है ना, ये समकोण त्रिभुज है जिसमें हम जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब मेरा क्या है ए एम मैंने ठीक लिखा था, ओ ए कर्ण हो गया आपका पी बाय एच, ये पी वाई है था आपका, ये पी वाई है, ए एम जो है पी वाई एक्सिस पर है, तो पी वाई बाय पी, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। और पी वाई इक्वल टू आपका निकल गया पी साइन थीटा। क्लियर है, इसको 1 नंबर मैंने लिया यहां पे, और कॉस थीटा बराबर हो गया ओ एम बाय ओ ए, है ना, बेस बाय हाइपोटेनियस यानी कि आधार बाय कर्ण, तो ये आपका हो गया पी एक्स बाय पी, इसलिए पी एक्स बराबर पी कॉस थीटा, ये 2 नंबर कर दिया मैंने। यहां पी एक्स तथा पी वाई, पी एक्स और पी वाई के परिमाण है, ठीक है ना। यहां पी एक्स एवं पी वाई जो है, पी वाई पी एक्स वेक्टर एवं पी वाई के ये वेक्टर है, और ये क्या है आपका स्केलर, समझ रहे हैं ना। यहां पर पी एक्स एवं पी वाई क्या है, किसके, पी एक्स एवं पी वाई के परिमाण है, परिमाण, क्योंकि इसमें दिशा नहीं है, परिमाण है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रही है। अब हम लोग रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, ठीक है ना, परिमाण है, ठीक है। तो आप जानते हैं, कर देते हैं हम लोग, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बोलिए, पी एक्स स्क्वायर कर देंगे हम लोग पी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस पी साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक ना। आपका हो जाएगा पी एक्स, इस ऊपर कर देता हूं मैं, ठीक है, दिख रहा है, पी स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना, समझ रहे हैं बात को अच्छी तरह से, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम, तो ये आपका पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर बराबर आपका हो गया पी स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, और ये क्या होता है 1, आप जानते होंगे। तो पी एक्स स्क्वायर बराबर पी वाई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, यानी कि पी बच्चों हम लोग निकालेंगे तो रूट अंडर पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन आया। P बराबर, है ना, P बराबर, ठीक है,
P बराबर रूट अंडर पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर। इसको आप नोट कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में या जैसे भी आए क्वेश्चन, ये आपका P है। क्लियर आया? इसका एंगल निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसका एंगल निकाल लेते हैं, एंगल टेन थीटा, ठीक है जी। टेन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो। टेन थीटा बराबर, बताइए, टेन थीटा एंगल, टेन थीटा आप जानते हैं क्या होता है, लंब बटे आधार, P बाय B। तो लंब आपका क्या है, पी वाई, तो लिख दीजिए पी वाई बाय पी, आधार क्या है पी एक्स, तो पी एक्स, कोई दिक्कत नहीं, पी वाई बाय पी एक्स। इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। ये भी मैं रेड से लिख देता हूं आपको, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू पी वाई बाय पी एक्स, है ना। ये आपका समतलीय सदिशों का प्रयोजन का रिजल्टेंट हुआ बच्चों, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन प्लेन। ओके, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। केपी क्लासेस आपके लिए हमेशा तैयार है, ठीक है। अगला सदिश अदिश का ही एक वीडियो और आएगा, है ना। उसमें मैं आपको सदिशों का जोड़ घटाव कैसे होता है, और दो सदिशों का अदिश गुणनफल और दो सदिशों का सदिश गुणनफल, है ना, यानी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।